सीडीएस 2023 का ये सवाल यूपीएससी 2024 में पूछा जा सकता है। हेलो एंड वेलकम टू होप तुषांत। आई होप यू आर इन बेस्ट ऑफ योर हेल्थ एंड स्पिरिट एंड वेलकम टू दिस सीरीज कॉल्ड प्रिडिक्टिंग द अनप्रिडिक्टेबल। यूपीएससी को प्रिडिक्ट करने निकले हैं। ये काम बड़ा डिफिकल्ट है, पर ये काम मैं करना चाहता हूं आप सबके लिए, क्योंकि ये काम, ये जो गेम है, ये रैशनैलिटी के बेसिस पर खेल रहे हैं। गॉड इज रैशनल एंड रैशनल इज गॉड। इस बात को अगर आप जितनी जल्दी समझ लेंगे, उतनी जल्दी रैशनैलिटी का हाथ पकड़कर इस एग्जामिनेशन में आगे बढ़ने लगेंगे और आपको सक्सेस बहुत जल्द मिलेगी। तो उस रैशनैलिटी को समझाने के लिए ये छोटी छोटी मगर बड़ी मोटी मोटी बातें समझाने वाली वीडियोस मैं आपके लिए बनाता हूं। आई होप कि आपको मजा आ रहा है। आइए समझते हैं ये सीडीएस 2023 का सवाल यूपीएससी के प्री 2024 में क्यों पूछा जाएगा। इसका रैशनल समझाता हूं ताकि ये वीडियो देखकर आप रैशनल समझे, ना कि सिर्फ टॉपिक समझे जो आने वाला है। रैशनल समझेंगे तो खुद से भी कई ढेर सारे टॉपिक आप ढूंढ पाएंगे उस रैशनैलिटी के बल पर जो मैं आपको समझाना चाहता हूं। तो रैशनैलिटी समझ लीजिए कि किस रैशनल की वजह से मैं आपको ये बात बोल रहा हूं। आइए शुरुआत करते हैं। तो सीडीएस 2023 में सवाल पूछा था नीति आयोग के बारे में, इम्पोजिंग पॉलिसीज ऑन द स्टेट। तो व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव ऑफ द नीति आयोग। आइए इसको अटेम्प्ट करते हैं, आपके साथ अटेम्प्ट करते हैं और आंसर मुझे आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इम्पोजिंग पॉलिसीज ऑन द स्टेट एन्युटीज, allocation of the fund at the national and state level, design strategies and long term policies and programs frameworks। बताइए इसका आंसर क्या होगा। क्या imposing policies on the state ये ऑब्जेक्टिव था नीति आयोग का? अरे ऐसे कैसे? allocation of fund at national and state level, तो फाइनेंस कमीशन क्या कर रहा है? आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। तो नीति आयोग को यह सवाल 2023 में पूछा गया, बिल्कुल बात सही है। क्या 2021 में पूछा गया था? यस, ये 2021 में भी नीति आयोग के ऊपर सवाल पूछा था। नीति आयोग में पूछा था कौन सा ऑब्जेक्टिव नहीं है। तो अगर आप देखें इन दोनों सवालों को, इसका भी आंसर जरा बताइए कमेंट बॉक्स में। पॉज करके वीडियो देख, ये सवाल पढ़िए और बताइए क्या है इसका आंसर। सीडीएस 2021, सीडीएस 2023 दोनों जगह पर ऑब्जेक्टिव ऑफ नीति आयोग पूछता है। क्या यूपीएससी में पूछता है? यूपीएससी में पूछता है। एक बार तो यूपीएससी 2019 में अटल इनोवेशन मिशन के बारे में पूछ लिया था, जिसको सेटअप जो है नीति आयोग ने किया था, तो उसका आंसर नीति आयोग था। इस तरह से सवाल यूपीएससी भी पूछता है। यानी क्या यूपीएससी का एग्जामिनर नीति आयोग में इंटरेस्टेड है? आंसर इज यस। इस बार 2024 में क्यों पूछा जाएगा? 2023 में पूछा गया, तो 2014 यूपीएससी प्री सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के प्री में क्यों पूछा जाएगा? रैशनल नंबर 1, बिकॉज ऑफ द 10 ईयर्स ऑफ नीति आयोग। नीति आयोग को 10 साल हो गए हैं एंड एग्जामिनर का माइंडसेट वैसा है कि किसी को 10 साल, 20 साल, 25 साल, 50 साल, 10 ईयर्स, 20 ईयर्स, 50 ईयर्स, 100 ईयर्स। कुछ लोग बोलते हैं इंग्लिश में बोला करिए सर, तो इंग्लिश में बोल देता हूं। इतने ईयर्स जो हैं, जब 10, 20, 50 ईयर्स कंप्लीट होते हैं, यूपीएससी का एग्जामिनर बड़ा इंटरेस्टेड होता है। तो रैशनल नंबर 1 जो हमारा ये है, 10 ईयर्स ऑफ नीति आयोग, दैट्स व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट। नाउ द रैशनल नंबर 2 इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये कोई नहीं पढ़ता। एड्रेस बाय द ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ द इंडिया। इंडियन प्रेसिडेंट का जो एड्रेस होता है, प्रेसिडेंशियल एड्रेस होता है, जो इस बार श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने दिया है पार्लियामेंट में, वो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि ये जो एड्रेस होता है ये कुछ और नहीं बल्कि गवर्नमेंट की ही पॉलिसीज को डिक्टेट करती है मैडम। वही बताती है जो गवर्नमेंट क्या पॉलिसीज किस पॉलिसीज पे काम कर रही है और गवर्नमेंट ने क्या काम किया है, उस पर पूरी बात होती है। तो ये प्रेसिडेंशियल एड्रेस बड़ा इंपॉर्टेंट है। और इस प्रेसिडेंशियल एड्रेस में मैम ने बोला, अकॉर्डिंग टू नीति आयोग, इन द लास्ट 1 decade ऑफ माई गवर्नमेंट मीन्स द मोदी गवर्नमेंट, अबाउट 25 करोड़ कंट्रीमैन हैव बीन लिफ्टेड आउट ऑफ पॉवर्टी। 25 करोड़ भारतीयों को पॉवर्टी से बाहर निकाला गया है। यानी अकॉर्डिंग टू नीति आयोग, लास्ट 1 decade ऑफ माई गवर्नमेंट, यानी नीति आयोग लास्ट 1 decade, 10 साल भी हो रहा है नीति आयोग को, और ये बोल रहा है 25 करोड़ लोगों को पॉवर्टी से बाहर निकाला गया। दैट इज द फर्स्ट प्रूफ कि गवर्नमेंट का फोकस नीति आयोग पर है। और यहां से आप दूसरा एक पॉइंट समझ रहे हैं कि गवर्नमेंट का फोकस पॉवर्टी पर भी है। तो पॉवर्टी पर भी सवाल बनेगा। कैसा बनेगा मैं पूरा समझाऊंगा आपको, इसलिए वीडियोस थोड़ी सी लंबी हो जाती हैं, पर पर्पस मेरा ये कि आप समझ जाएं तो आप पूरी चीजें हॉलिस्टिकली देखें। नीति आयोग सिर्फ इंपॉर्टेंट नहीं है, नीति आयोग से कुछ खींचकर मैं आपको बता रहा हूं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है। बात समझिएगा। गवर्नमेंट ने इंटरिम बजट में भी एक चीज बोली 2024-25 में, पढ़िए, गरीब कल्याण देश का कल्याण। 10. We believe in empowering the poor. The earlier approach of tackling poverty through entitlements had resulted in very modest outcome. When the poor became empowered partners in the development process, government power to assist them also increases manifold.
With the pursuit of Sabka Saath, in these 10 years, the government has assisted 25 crore people to get freedom from multi-dimensional poverty. Now, the important point you are getting it, the multi-dimensional poverty is very important. Our government's efforts are now getting synergized with energy and the passion of such empowered people. This is truly elevating them from poverty, which means नीति आयोग तो इंपॉर्टेंट है क्योंकि गवर्नमेंट बात कर रहा है, साथ में पॉवर्टी नहीं, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंपॉर्टेंट है। समझ में आया? तो 10 साल नीति आयोग को, और यहां पर इंपॉर्टेंट क्या है? मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी। और रुकिए, इंडियन एक्सप्रेस का एक्सप्लेन सेक्शन में 3 फरवरी को ये बात आई थी, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी मीनिंग एंड नंबर्स। थोड़ा सा पढ़ते हैं इसको। द नंबर अपीयर्ड इन द डिस्कशन एज पेपर मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इन इंडिया सिंस 2005 and 6 पब्लिश्ड बाय नीति आयोग ऑन January 15। MPI, माफ कीजिएगा, MPI इज कनेक्टेड टू नीति आयोग। नीति आयोग को 10 साल, MPI की बात कर रहे हैं कहां पर? इंटरिम बजट में, एंड बजट इज अ गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट, दैट्स व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट। मुझे बताइएगा प्रेसिडेंशियल स्पीच से जितनी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिनके बारे में बात हुई है उनकी क्या मैं लिस्ट आपको दूं? मुझे कमेंट करके बताइएगा। अगर आपके कमेंट मोर देन 500 प्लस स्टूडेंट, ऐसा नहीं बोलूंगा, जितने लोग चाहते हैं दिल से बोलिए, कमेंट कर दीजिए और बताइए कि क्या मैं उन चीजों से आपको वो ड्राइव करके निकाल के लाऊं कि कितने ज्यादा गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट में कौन सी चीजों के बारे में बात हुई है, कौन से ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसकी वीडियो में बनाऊं? प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। यहां से आप एक बात समझ गए, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इज पब्लिश्ड बाय नीति आयोग। बात समझिएगा, which means नीति आयोग इज इंपॉर्टेंट, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इज इंपॉर्टेंट। बात समझिए, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इन इंडिया वाज found to decline from 29.17% in 2013-14 to 11.28% in 2022-23 with about 24.282 crore people escaping poverty during this period. और what is multi-dimensional poverty? Poverty MPI approaches poverty differently। किस तरह से ग्लोबल MPI क्या होता है, उसमें 10 इंडिकेटर कौन से होते हैं, इंडिया के MPI क्या होता है, उसमें 10 इंडिकेटर क्या होते हैं, किस तरह से MPI कैलकुलेट होता है, ये सब कुछ लिखा हुआ है यहां पर। चाहेंगे तो इसकी पीडीएफ, एक्सप्लेन सेक्शन की पीडीएफ मैं बनाकर अपने ऐप पर अपलोड कर दूंगा, जहां पे प्रेडिक्ट द अनप्रेडिक्टेबल सीरीज है, वहां पर फ्री में पीडीएफ अपलोड करूंगा। फ्री में जाएंगे, वहां पे कुछ भी पे करने की जरूरत नहीं है, आप फ्री में भी एक्सेस कर सकते हैं। पीडीएफ वाले सेक्शन में फ्री में मैं आपको वहां पे डाल के अलाउ कर दूंगा। ये चीज आप आराम से पढ़िएगा क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर मीनिंग्स की बात हुई है, यहाँ पर फैक्ट्स की बात हुई है, नंबर्स की बात हुई है, एमपीआई ग्लोबल एमपीआई की बारे में बात हो रही है और इंडियन एमपीआई के बारे में बात हो रही है। और समझिए, मैं एक चीज आपको बहुत इंपॉर्टेंट बताने चाह रहा हूं, यूपीएससी सीडीएस 2023 का सवाल एमपीआई पर भी है। विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिकेटर्स इज इंक्लूडेड इन द नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स? क्या है आंसर, जरा कमेंट बताइए। ईयर ऑफ स्कूलिंग है, लिटरेसी रेट है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, पर कैपिटा इनकम है। आई होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट। यानी 2023 में सीडीएस में भी नीति आयोग पूछा और सीडीएस 2023 में ही मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स भी पूछा। नीति आयोग, एमपीआई, नाउ दे आर मर्जिंग। और आप समझिए, इन दोनों से आप निकाल सकते हैं कि यूपीएससी प्री 2024 में गवर्नमेंट का फोकस कहां पर है। गवर्नमेंट का फोकस है नीति आयोग, एग्जामिनर का फोकस कहां पर है, नीति आयोग एंड मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स। तो ग्लोबल एमपीआई होता है, कौन देता है, कमेंट बताइए। 3 इंडिकेटर, हेल्थ, एजुकेशन एंड लिविंग स्टैंडर्ड, और यहां पर न्यूट्रिशन, चाइल्ड मोर्टेलिटी, ईयर ऑफ स्कूलिंग, स्कूल अटेंडेंस, कुकिंग फ्यूल, सैनिटेशन, ड्रिंकिंग वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, हाउसिंग एसेट। और इंडियन एमपीआई में 2 चीजें और होती हैं, मैटरनल हेल्थ एंड बैंक अकाउंट। ये आपको याद रखना है। तो एमपीआई इज इंपॉर्टेंट। साथ में क्या पॉवर्टी इंपॉर्टेंट है? व्हाट इज इंटेंसिटी ऑफ पॉवर्टी, व्हाट इज इंसिडेंस ऑफ पॉवर्टी, पॉवर्टी लाइन क्या होता है, हेड काउंट रेशियो क्या होता है। ये जो पॉवर्टी वाली चीजें हैं, जो इकोनॉमी में पॉवर्टी पढ़ते हैं, वो पॉवर्टी बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जामिनर वहां से सवाल फ्रेम करने की कोशिश कर सकता है। वो चीजें आपको पढ़कर जानी है। तो आई होप यू अंडरस्टूड, ग्लोबल एमपीआई इंपॉर्टेंट है, इंडिया का एमपीआई इंपॉर्टेंट है, और एमपीआई में क्या इंपॉर्टेंट है। इस तरह से कुछ सवाल यूपीएससी प्री 2024 में बन सकता है। इसका आंसर आपको बताना है, ये मेरा सवाल है। विच अमंग द फॉलोइंग एमपीआई इंडिकेटर्स आर एक्सक्लूसिवली यूज्ड बाय इंडिया? मैटरनल हेल्थ, टाइप ऑफ कुकिंग मीडियम, स्कूल अटेंडेंस, न्यूट्रिशन, बैंक अकाउंट, चाइल्ड मोर्टेलिटी। इसका आंसर जरूर बताइए कमेंट बॉक्स में। यूपीएससी प्री 2024 में
कुछ इस तरह का सवाल बना सकते हैं, या ऐसे लिख के वहां पर बोल देंगे ओनली 2, ओनली 3, इस तरह से भी डिजाइन कर सकते हैं, इस तरह से भी डिजाइन कर सकते हैं। आप प्रिपेयर रहेंगे कि एमपीआई इंपॉर्टेंट है, नीति आयोग इंपॉर्टेंट है, तो इस टॉपिक के इंडिकेटर्स को बढ़िया से पढ़कर जाएंगे, इनके फैक्ट्स को पढ़कर जाएंगे, तो मेंस में भी आने की पॉसिबिलिटी है और प्री में भी आने की प्रोबेबिलिटी है। जब आप इस तरह से स्मार्टली अप्रोच करेंगे यूपीएससी के एग्जामिनेशन को, तो आप एग्जामिनर को ज्यादा बेहतर समझ पाएंगे और इस एग्जाम को अच्छे से क्वालिफाई कर पाएंगे। आई होप कि मैंने आपको एक इंसाइट प्रोवाइड करने की कोशिश की। आई होप कि आपको ये समझ आया किस तरह से चीजों को लिंक करके कोई भी तुक्का नहीं लगा रहे हैं, रैशनैलिटी के बेसिस पर काम कर रहे हैं। अगर वीडियो अच्छी लगती हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू, नमस्ते, जय हिंद।